हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 3 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे, ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे और कल के लिए प्लान करेंगे, जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी यह यूजफुल रहेगा। जो भी लेवल बताएंगे बिल्कुल उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। चलिए आते हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं और यहाँ हमने दो ब्लू लाइन ड्रा कर रखा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेंज बता रहा है निफ्टी का। लगभग 1000 पॉइंट का ये रेंज यहाँ पे दिख रहा है हमें। और प्रीवियस 21 अगस्त से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला, देन वापस सपोर्ट के पास से एक थोड़ा सा बाउंस आया, यानी पुल बैक आई है। देखते हैं सेलर एक्टिव होता है या नहीं होता है, लेकिन हाई चांस है कि ट्रेड्स अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से आप एक बार देखेंगे, नोटिस करेंगे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है और ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है। एक बार के लिए अगर हम 24,340 के नीचे अगर सस्टेन करते 1 घंटा या फिर आधा घंटा, तो फिर हो सकता है ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। बट अभी ये क्लियर नहीं है कि हम लोग डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में है मार्केट अभी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेड्स। बिल्कुल चॉपीनेस रहेगा, बोथ साइड स्टॉप लॉस हिटिंग जैसा मार्केट रहेगा ट्रेड्स। ये निफ्टी का बात है। बैंक निफ्टी का देखेंगे ट्रेड्स, तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हम लोग डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जा चुके हैं। सिंपल सा ये हाई दिखेंगे आप ट्रेड्स, तो लोअर हाई लोअर लो बनते हुए वापस ये नया लो बनाया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। देन वापस यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं एक सपोर्ट के पास। यहाँ देखेंगे ट्रेड्स, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि हम लोग यहीं पे गैप डाउन खुले थे और गैप डाउन के बाद उसके अगले दिन जस्ट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था। लगभग 3.5% का यहाँ पे बाइंग चला था और जस्ट अभी हम लोग वहीं पे आ चुके हैं। और एक बार के लिए अगर ट्रेड्स 53,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न सस्टेन करता है, तो ज़्यादा चांस रहेगा ट्रेड्स हम लोग वापस से इस गैप को फिल करने जा सकते हैं, जो यहाँ पे गैप है। और ये लेवल है 51,850 का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड अभी दिख रहा है, वीकनेस दिख रही है और ये पुल बैक आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पुल बैक अपसाइड की ओर जाए। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो तब तक आप बिल्कुल जो पोजीशन है बिल्कुल लाइट रखिए। सपोर्ट के पास सिंपल हर कोई जानता है कि बाइंग किया जाता है, तो सिंपल इधर नीचे का स्टॉप लॉस मानिए और बाइंग करिए, लेकिन बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। जब तक यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन क्लियर ना हो तब तक बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही प्लान करिए ट्रेड्स। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं, तो यहाँ भी सेम निफ्टी की तरह एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के पास से बाउंस लेने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार मार्केट यहाँ पे इस हाई को क्रॉस करता है और सस्टेन कर जाता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है ट्रेड्स। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा चॉपीनेस जैसा देख सकते हैं मार्केट में, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रह सकता है। अगर हम वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप का बात करते हैं, स्मॉल कैप में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको सपोर्ट फेस किया और अपसाइड की ओर गए। देन वापस यहाँ पे उसी लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया और हम लोग नीचे आए। तो यहाँ भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड मार्केट दिख रहा है। अभी मिड कैप में भी देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनते हुए दिख रहा है। और आज के दिन पे अगर हम इंट्राडे बेसिस पे बात करें चार्ट पैटर्न का, तो फर्स्ट 15 मिनट टाइम पे चलते हैं। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ट्रेड्स। सबसे पहले आज का बात कर लेते हैं। आज के बाद देखेंगे ट्रेड्स, तो ये निफ्टी आज के दिन पे ये कैंडल एक लॉन्ग कैंडल बनाता है, लॉन्ग टेल कैंडल बनाता है और लोअर लेवल से एक रिजेक्शन आती है। देन उसके बाद से हम लोग हायर हाई बनाते हुए मार्केट अपसाइड की ओर जाते हैं और बिल्कुल अपने रजिस्टेंस के पास आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट है ट्रेड्स यहाँ पे देखना कि इस रजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर हम यहाँ पे क्रॉस कर करके यानी कि ब्रेकआउट दे करके लगभग 15 मिनट आधा घंटा हम सस्टेन कर जाते हैं कल के दिन पे, तो हाई चांस है कि हम लोग वापस 24,820 तक का लेवल तो आराम से अचीव कर लेंगे। 24,820 के ऊपर हो सकता है एक बार के लिए रजिस्टेंस फेस करे इस लेवल पे। देन अगर 24,820 के ऊपर भी हम सस्टेन करते तो देन हम लोग यहाँ पे इस लेवल में एक बार जा सकते हैं ट्रेड, जो कि 24,980 का लेवल है। तो लेवल्स याद रखेंगे ट्रेड्स आप। अगर कल के दिन पे अगर यहाँ पे हम सस्टेन नहीं कर पाते, एक बार सेलिंग आता है, तो सेलिंग तो आना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे सेलिंग चला है, तो सेलर एक्टिव हो सकता है इस लेवल पे।
तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। अगर हम लोग कल के दिन पे अगर गैप डाउन खुलते हैं ट्रेडर्स, अगर 24,650 के रेंज में खुलते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग जनरेट होते दिखेंगे और बाइंग कर सकते हैं फर्स्ट आवर में। देन वापस अगर सेकेंड आवर में यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आता है तो सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड डाउन सेलिंग के लिए जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देते, यानी कि 24,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देते डाउनसाइड की ओर, तब तक हम सेलिंग साइड अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्लियर कट आज के दिन पे प्राइस एक्शन हायर हाई बनाते हुए मार्केट ने अपसाइड की ओर गया है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ट्रेड्स, हायर हाई बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में दिख रहा है ट्रेड्स। वहीं पे बैंक निफ्टी का बात करते हैं ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे एक रेंज बनाया है और इस रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, तब जा कर के मार्केट अपसाइड की ओर गया है और एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास जा कर के वेट कर रहा है। तो अब हमें वेट करना है यहाँ पे। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है, सस्टेन आती है, अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है, तो 54,338 का लेवल एक बार के लिए हो सकता है टेस्ट कर सकते हैं। देन 54,680 का लेवल भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ट्रेड्स। डाउन साइड का बात करें, अगर सेलिंग आती है तो जब तक इस लेवल को इंटैक्ट है तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे ट्रेड्स। आप बिल्कुल बाइंग साइड के लिए ही सोचें। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है कल के दिन पे तो फर्स्ट आवर में आप बाइंग का प्लान ही कर सकते हैं ट्रेड्स। आते हैं NSE के साइड पे और देखते हैं थोड़ा सा हिट मैप और क्या एडवांस डिक्लाइन रही आज के दिन पे। ओके, सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन के ऊपर बात करते हैं। लगभग 2000 स्टॉक एडवांस साइड में क्लोजिंग आई है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वहीं पे 960 स्टॉक जो है डिक्लाइन यानी कि निगेटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो देखें तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, 1:2 में यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव, तो काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हुआ है। देन ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज में देखेंगे ट्रेडर्स तो ओवरऑल बाइंग जनरेट हुआ है। बिल्कुल ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है वो बिल्कुल माइनर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और बाइंग जनरेट हुआ है। देन उसके अलावा सेक्टोरल इंडाइसेस देखा जाए तो मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा बाइंग आया है और मेटल सेक्टर का कुछ स्टॉक भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो चुका है। लगभग एक बेस का ब्रेकआउट दे रहा है, पहले बेस बनाया देन उसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। ओवरऑल मार्केट में बाइंग तो आया है। अगर निफ्टी 50 के अंदर का हिट मैप देखें तो ट्रेड्स जैसा कि आप देख रहे हैं टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील टॉप गेनर रहा है आज के दिन पे, क्योंकि मेटल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है। और इन्फोसिस यानी कि जो इन्फोसिस, TCS, विप्रो जो कि IT सेक्टर का है, टेक महिंद्रा वीकनेस है। IT सेक्टर में ऑलरेडी पहले से भी वीकनेस है, तो IT सेक्टर तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन मेटल सेक्टर अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के ट्रेड करना है और जो भी लेवल हमने बताया बिल्कुल उसे याद रखेंगे। कल के दिन पे आप उसी के लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। देन उसके अलावा ट्रेडर्स आप हमें सजेशन दे सकते हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, एनालिसिस के अलावा और कुछ चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। देन आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप खुद वॉच करिए इसे और प्रॉपर मार्केट में लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।